आज बात करेंगे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। तो इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 3-4 बातों को समझेंगे। EWS आरक्षण है क्या, आरक्षण का प्रावधान क्यों किया गया, डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण को संविधान में क्यों इंसर्ट किया, वजह क्या रही होगी। इसके अलावा एक सवाल और सोशल मीडिया पर तैर रहा है कि इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि किसी भी मामले में 50% यानी 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकेगा। तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि नहीं, आप तो 50% ज़्यादा आरक्षण दे सकते हैं। उस टाइम इंदिरा साहनी वाले केस में 9 जजों की बेंच बैठी थी, लेकिन इस बार 5 जज बैठे और 5 जजों ने 3-2 के बहुमत से फैसला दिया। इस पर एक सवाल था कि कैसे हुआ ये 9 जजों की बेंच के फैसले को 5 जज कैसे पलट सकते हैं। इस पर भी बात करेंगे और उन लोगों की भी बात करेंगे जो कह रहे हैं EWS आरक्षण सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरक्षण की। आरक्षण है क्या और किसके लिए है। संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। उसमें बताया गया है कि किसी आरक्षण मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जिन जातियों का, जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व शासन में नहीं है, व्यवस्था में नहीं है, उनके पक्ष में राज्य नियम बनाए। उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य उनके मुख्य धारा में जोड़े, वंचित वर्गों को शासन में लाए, शासन व्यवस्था में उनका योगदान हो, देश चलाने में उनका योगदान हो। तो आरक्षण की जो मूलभूत जो आधार है, जो फिलॉसफी है, वो यही है कि जो वर्ग वंचित हैं, जो शासन में नहीं है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं जहाँ पर राज्य का योगदान है, जो एडेड कॉलेजेस हैं या जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें उन्हें वरीयता दी जाए। और ये वरीयता किस आधार पर दी जाएगी? ये वरीयता सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर दी जाएगी कि कौन किसी जाति या किस वर्ग, हालांकि जाति नहीं वर्ग कहना ठीक रहेगा, OBC, SC, ST और चौथा वर्ग जनरल, जिनको आरक्षण की व्यवस्था नहीं की, जिनको नहीं मिलना चाहिए आरक्षण, जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व कम है, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई। अब इसमें कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि नहीं डॉक्टर अम्बेडकर ने सिर्फ 10 साल के लिए किया था। वो पॉलिटिकल था, राजनीति में। समझिए, उन्होंने कहा था जो राजनीति में जो रिजर्व सीटें होती है ना, विधानसभाओं में आपने देखा होगा, लोकसभा में आपने देखा होगा, वो उसके लिए था, वो नौकरियों में आरक्षण के लिए नहीं था। एकदम स्पष्ट है इस बात को लेकर। जो लोग ये बातें फैला रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 10 साल के लिए कहा था, अब तो 70 साल से ज़्यादा समय का बीत चुका है, एकदम झूठी बात है ये, एकदम मूर्खतापूर्ण बात है, ये तथ्यहीन बात है। तो आरक्षण सिर्फ जातिगत आधार पर है, सामाजिक आधार पर है। ये गरीबी दूर करने का मसला नहीं है। आरक्षण शुद्ध रूप से सामाजिक मसला है, सामाजिक बराबरी का मसला है। और अगला सवाल ये था कि इंदिरा साहनी केस में 9 जज बैठे थे और इस वाले मामले में, EWS वाले मामले में सिर्फ 5 जज बैठे थे। तो 5 जजों ने 9 जजों के फैसले को कैसे पलट दिया? इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया गया। हालांकि कोर्ट में हमेशा रूल्स बदलते रहते हैं, रेगुलेशंस बदलते रहते हैं कि कैसे कोर्ट की प्रक्रिया होगी, कैसे प्रोसीजिंग होगी, वगैरह वगैरह। तो उसमें लिखा गया कि कोई भी संविधान पीठ, संविधान बेंच, यानी जिसमें कम से कम 5 जज अनिवार्य हैं, 5 जजों की कोई भी बेंच किसी भी फैसले को पलट सकती है। समझ रहे हैं? 5 जज। तो अब यहाँ पे एक बात और मैसेज जाएगा और होगा आगे चल के, ये देखिएगा कि जो केशवानंद भारती का मसला था, केशवानंद भारती केस में 13 जज बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच थी वो। आज तक कभी उतने जज बैठे नहीं किसी एक बेंच में। तो आने वाले दिनों में ये होगा कि आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, आप देखेंगे कि उसमें भी कुछ न कुछ बदलाव किए जाएंगे। जो केशवानंद भारती का जजमेंट था, आप देखेंगे उसको भी ओवररूल किया जाएगा। अभी जो स्थिति है इसके बिहाफ में मैं कह रहा हूँ ये सब बातें। एक आखिरी बात और कह के बात खत्म करूँगा
कि ईडब्ल्यूएस का जो विरोध कर रहे हैं और जो समर्थन कर रहे हैं, विरोध क्यों करना चाहिए, समर्थन क्यों करना चाहिए, ये भी समझ लीजिए। लास्ट में ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी तय की गई उसमें ये कहा गया है कि 8 लाख से कम अगर इनकम है, यानी 7,99,999 है, तो आप ईडब्ल्यूएस हैं। शब्दों को समझिए, 8 लाख से कम। इसी प्रकार ओबीसी का जो क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया तय किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 8 लाख से 8 लाख तक या 8 लाख से ज़्यादा, अबव 8 लैक्स ईयरली इनकम। अब इन दोनों शब्दों को समझिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आप ओबीसी परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आपके घर वालों की वार्षिक आय 8 लाख हुई, मतलब 7,99,999, सिर्फ 1 रुपये ज़्यादा आप अमीर हो गए। सिर्फ 1 रुपये आप अमीर हो गए, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस में क्या है, जिनकी आय 7,99,999 रुपये, इवन 8 लाख भी आप मान लीजिए, आप 8 लाख कमी कहिए उसको, अब आप वो इंटरप्रिटेशन का मामला है, तो आप गरीब हैं। ये क्या है, क्या ये बराबरी का मामला लग रहा है? क्या इसमें कुछ असमानता आपको नहीं दिख रही है? क्या इसमें कुछ विसंगति आपको नहीं दिख रही है? और दूसरा, जो विरोध कर रहे हैं इसका, उनका ये भी कहना है कि गरीब सिर्फ सवर्ण ही क्यों, जनरल के लोग ही क्यों गरीब है? भाई गरीब तो ओबीसी वाले भी हैं, उनको भी दीजिए उसमें आरक्षण, या उन सब लोगों को दीजिए जिनको किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, आप उनको भी शामिल कीजिए डब्ल्यूएस में। ये पूरा मसला है जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी है।